नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूँ राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार में और आज यहाँ पे साइंस सेमिनार हो रहा है और मेरे साथ है राजकीय इंटर कॉलेज कोटद्वार से एक होनहार छात्र। आपका नाम बेटा? गुड मॉर्निंग जूरी मेंबर्स, मेरा नाम आदित्य देवरानी है और मैं अभी क्लास 12th बी में जीआईसी कोटद्वार में पढ़ता हूँ। अच्छा, और इससे पहले बेटा आप कौन सी विद्यालय में पढ़ते थे? सर, इससे पहले मैं जीआईसी रिखणी खान में पढ़ा हूँ 1 साल क्लास 11th में। अच्छा, और उससे पहले मैंने 7th से 10th तक की जो अपनी पढ़ाई थी वो जीआईसी बमड़गांव में कंप्लीट की है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बेटा आप अपने जीवन में क्या बनना चाहोगे? सर, मेरा एम है कि मैं एनडीए में लेफ्टिनेंट के एनडीए में जाऊँ जी जी। और आर्मी में लेफ्टिनेंट के ऑफिसर के पोस्ट पे जाऊं मतलब। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बेटा। थैंक यू। आप अपने जीवन में खूब तरक्की करो और अपने टारगेट को आप अचीव करो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। जी। आदित्य बेटा, आपने जैसे यहाँ पे साइंस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है आज, तो आपने कभी इस प्रकार के आयोजन में आपने कभी पार्टिसिपेट किया है? सर, इससे पहले मैंने क्लास 7 से 10 तक साइंस एग्जीबिशन और विज्ञान संगोष्ठी, विज्ञान महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी, बहुत और बढ़िया। श्री नवीन सिंह असवाल जी के गाइडेंस में मैंने काफ़ी अच्छे रैंक्स और डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक भी परफॉर्म किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जिसमें विज्ञान संगोष्ठी, विज्ञान महोत्सव और जीके क्विज और साइंस क्विज सभी शामिल है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। अगर मैं 7 से 10 तक की अपनी बात करूं तो मैंने काफ़ी कौन से विद्यालय में पढ़ा बेटा आपने? सर, जीआईसी बमड़गांव में मैंने। बमड़गांव में। जी। अच्छा, नवीन सिंह असवाल सर वहीं कार्य थे इस समय? जी, जी। जी जी, अच्छा अच्छा। जी। तो आप साइंस सेमिनार में गए होंगे, साइंस एग्जीबिशन में गए होंगे, जी। तो वहाँ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जैसे वहाँ से आपने क्या क्या सीखा? जी सर, वहाँ पे बहुत सारे जिलों से बच्चे आते हैं जी जी। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। जी जी जी। और उनका सबका एक अपना अपना टॉपिक होता है जिसमें वो साइंस के बारे में अच्छे से मंथन करते हैं टॉपिक्स को, जी जी। जिससे कि उनका ब्रेन डेवलप होता है। और जो हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी, कोई भी सिलेबस है, स्कूल की तैयारी एक बॉक्स के अंदर शिफ्टेड है। बिल्कुल पर बिल्कुल जो साइंस वाली चीजें वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। बिल्कुल पर कुछ काम हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी करने चाहिए, जी, जैसे जी। साइंस रिलेटेड चीजें हैं। ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। जी जी जी। ये आदमी को 4 आदमियों को मतलब सभा में बोलने का एक आत्मविश्वास जागरूक करता है। बहुत बढ़िया। और एक माइंड डेवलप हो जाता है कि कोई कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाते हैं और कोई छोटा सा बच्चा उसे बेहतर ढंग से समझ पा रहा है। जी जी, बहुत उसे बढ़िया। इमेजिन कर पा रहा है करके। जी जी जी। तो आपकी बात को मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ यहाँ पे। बच्चे होते हैं, बच्चे हमसे ज्यादा उनका तार्किक चिंतन करने की क्षमता, क्रिटिकल थिंकिंग, वो हमसे ज्यादा सोच सकते हैं। इसीलिए बच्चे हमसे बेटर सोच के नए नए जो आइडियाज होते हैं उनको लाते हैं। और दूसरी बात, जैसे हमारे वेल जो क्वालिफाइड हमारा जो बच्चा है उसने बोला है कि जो बच्चे होते हैं जब बाहर जाते हैं, पहले अपने स्कूल तक रहते हैं तो उनको उनका जो लेवल होता है वो सोचते हैं कि हम ही सब नंबर 1 है। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, उनके साथ जब compete करते हैं, तब उनको लगता है कि लेवल कैसा होना चाहिए। और कहीं ना कहीं तब वो सोचते हैं कि हमें इतनी अच्छी तैयारी करनी चाहिए, एक दूसरे को सीखने का भी मौका मिलता है। क्या आप यही कहना चाह रहे थे? जी जी जी। जी सर, और मैं आपकी आप, बात से सहमत हूं। हाँ जी, आप कितनी बार बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल या साइंस सेमिनार की बात करूं पहले मैं, तो आपने कितनी बार स्टेट लेवल तक आपने पार्टिसिपेट किया है? सर, इसमें मैंने 2 टाइम्स स्टेट लेवल पे पार्टिसिपेट किया है। जी जी जी। और लगातार 2 साल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट रहा। जी जी जी। और मेरे टॉपिक्स क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर थे। जी जी जी। और पिछले साल श्री अन्न पर भी था। अच्छा, तो आपके जो गाइडेंस सर रहे होंगे, जो गाइड सर रहे होंगे, जी। वो नवीन सिंह असवाल सर ही रहे होंगे। मैं अभी भी बहुत खुशनसीब हूँ कि हमें मतलब उस विद्यालय में पढ़ने का मौका मिला। जी जी। क्योंकि असवाल सर बचपन से ही बच्चों को बहुत एक ऐसा माहौल में रखते हैं कि उनका जो ब्रेन होता है वो काफ़ी अच्छा डेवलप करे। जी जी। और क्वेश्चंस और आस्किंग और साइंस रिलेटेड एग्जाम्स के लिए सर बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं। जी जी। तो हम भाई सल्यूट करते हैं नवीन सिंह असवाल सर को। और मैं पर्सनली उनको जानता भी हूँ, वो बच्चों के पीछे हमेशा लगे रहते हैं, उनके पीछे बहुत मेहनत करते हैं और बच्चे को
विभिन्न प्रकार के जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं या कंपटीशन होते हैं, साइंस से रिलेटेड हो या मैथ से रिलेटेड हो, उसमें वो बच्चे को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार के सर को हम सलाम करते हैं। दूसरी बात बच्चे की, आप साइंस एग्जीबिशन में गए होंगे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस किस प्रकार से रहा आपका? जी सर, साइंस एग्जीबिशंस में प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं विज्ञान महोत्सव में। जी जी। तो मैंने भी 2 बार प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें मैंने एक बार स्टेट लेवल पर परफॉर्म किया है। बहुत बढ़िया, बहुत और ओवरऑल मतलब 3 टाइम्स मैंने स्टेट में पार्टिसिपेट किया है। बहुत बढ़िया। और जी। इसका मतलब जो हमारा बच्चा है ये बहुत होनहार बच्चा है। और बेटा, जो हमारे नए बच्चे हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई के इतर भी आपको इस प्रकार के जो साइंस से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार से जो कंपटीशन होते हैं स्कूल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनमें पार्टिसिपेट करना, अगर वो करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अपने से मेरे जो जूनियर्स हैं उन्हें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो क्लास 8th या 10th तक जो टाइम होता है उसमें आप कई चीज़ें सीख रहे होते हो। और क्या होता है कि अब जितना कोई भी आप अगर नई चीज़ रिसर्च करते हो तो आपको उतना तो आना चाहिए। जब कोई वैज्ञानिक उस चीज़ को छोड़ता है उतना आपको आना चाहिए, तब जाके आप एक नई थ्योरी को रिलेवेंट करते हो। जी। तो मैं यही कहूँगा कि स्कूल सिलेबस को तो आपको रखना ही है, पर अगर उसके बाहर अगर आप काम करते हैं तो आपके जो ब्रेन्स होगा वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स और एक अच्छी सोच को जनरेट करने का काम करेगा, जिससे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आइडियाज। और इंडिया का एक टैलेंट शो भी आता है जिसमें सर बच्चे प्रोजेक्ट्स बना के लाते हैं। जी। और बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट्स हो गए। और काफ़ी अच्छी नई चीज़ें हैं जो इनको रोकने का काम करती है। जी। तो मैं यही कहूँगा कि क्लास तक का तो आपको मेंटेन रखना ही है, पर अगर आप उसके भी बाहर कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली करते हो तो आपका माइंड बहुत अच्छा डेवलप होगा और साइंस के फील्ड में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत बढ़िया। एक साइंस से रिलेटेड हमारा इंस्पायर अवार्ड होता है, क्या उसमें भी आपने कभी पार्टिसिपेट करा बेटा? जी सर, इन क्लास 7th में मैं था जब, तो मैंने उसमें असवा सर ने हमें बताया था कि इंस्पायर अवार्ड के बारे में। जी। जिसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है और सरकार की तरफ से आपको 10,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मिलता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। जी। और मेरा प्रोजेक्ट था जो धुआं होता है उसको साफ करने का, रोडों में जो पोल्यूशन होता है उसे साफ करने के लिए। एयर फिल्टर मशीन। जी। कोरोना टाइम पीरियड के कारण वो मतलब डिस्पॉन्ड हो गया। जी। तो उसे हम कर नहीं पाए, पर मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। जी। और मैंने उस पर। क्या इसके अलावा आपकी किसी दूसरी फील्ड में भी आपकी हॉबी है? जी सर, मैंने क्रिकेट में भी स्टेट खेला एक बार। स्टेट खेला आपने? जी। बहुत बढ़िया। इंडिया यंग स्टार क्रिकेट लीग अकेडमी है। जी। वहाँ आपको ट्रायल देना होता है और उसके बाद आपको क्रिकेट खिलाया जाता है। जी। आप स्टेट लेवल पर खेलते हैं। जी। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे साथ होनहार छात्र आदित्य, जो कि बहुत ही साइंस की फील्ड में बहुत अच्छे हैं, उसके साथ साथ क्रिकेट में भी, अन्य फील्ड में बहुत अच्छे हैं। और इसी तरह से बच्चों को मेहनत करनी चाहिए, अभी से अपने टारगेट को सोचना चाहिए और टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दूसरा, हमारे सर जैसे नवीन असवाल सर हैं, इसी प्रकार से इस डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई ऐसे सर हैं जो निश्चित रूप से इतनी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए कि वो दिन रात एक करते हैं और बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं और शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उनकी कमाई, जो उनकी पूंजी है, उनके छात्र छात्राएं हैं। जब उनके छात्र छात्राएं किसी भी फील्ड में अच्छा करते हैं तो प्राउड फील करता है और उसी में उनकी खुशी होती है। जब बच्चा, कोई भी हमारा बच्चा निकलता है आगे, तो सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को होती है अभिभावक के बाद, तो वो उसके टीचरों की होती है। तो आपने मेरे चैनल को इतना देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।